बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हुसैनियत और यजीदियत का मारका मुसलसल जारी है और यजीदी अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके, दहशत गर्दाना इक़दामात करके हुसैनियों के ख़िलाफ़, हुसैनियों को शहीद करके ये समझते हैं कि हम हुसैनियों को दबा देंगे, इनको इनके मौक़िफ़ से, इनके मिशन से पीछे हटा देंगे। और वो मिशन क्या है? पैगाम अहले बैत को आम करना। इससे इनको बड़ी तकलीफ़ होती है नासबी अनासर को। और दुनियावी तौर पर ये जो जुल्म करते हैं, ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसमें ये कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि इन नासबियों के जहन में कोई हयूद व क़यूद नहीं है, इनके सामने कोई असूल व ज़वाबित नहीं है। ये बेजुर्म को भी मारते हैं, जो मासूम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करते हैं। और जो जालिम होता है उसके लिए इस मैदान में आसानी होती है। लेकिन हुसैनी क्योंकि किसी बेजुर्म पर हमला नहीं करते, किसी ऐसे पर हमला नहीं करते कि जिसने कोई जुर्म ना किया हो, और कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, रियासत की रेट को चैलेंज नहीं करते, इसलिए ये नासबी नासर इस चीज़ को हुसैनियों की कमज़ोरी समझते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पैगाम अहले बैत दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है, लोग इस ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और नासबियत से, तकफीरियत से लोग इजहार बरात कर रहे हैं। यही इन नासबियों की सबसे बड़ी तकलीफ़ है और हमारी कामयाबी है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में फ़िरका वारियत को हवा देने की एक बार फिर से तकफीरियों की जानिब से भरपूर कोशिश की गई। फिर से शियाने अलैहिस्सलाम को टारगेट किया गया और कालादम जमात के तकफीरियों ने 9 अक्टूबर की रात को कालादम जमात के तकफीरियों ने औरकज़ई कबीले के अहम शिया रहनुमा, जिनका नाम हामिद अस्करी था, जो कि मोमिनीन की, शिया कौम की आवाज़ आगे तक पहुँचाते थे और अपने लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते थे, काफ़ी एक्टिव थे, उनको गुज़िश्ता रात शहीद कर दिया गया। तो हाट टूल प्लाजा के नज़दीक ये सानहा हुआ कि जब ये तकफीरी नासर वहाँ पर इसी इंतज़ार में थे कि वो वहाँ पर आएँ, और जैसे ही हामिद अस्करी साहब वहाँ पर पहुँचे तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। अव्वल तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन ख़बरों को नशर ही नहीं करता, दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें छुप नहीं सकती। और जो एक खबर लगाई भी गई वो बड़े अजीब अंदाज में पेश की गई। उसमें लिखा गया कि कालादम जमात के अनासर ने शिया रहनुमा पर हमला किया और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शहीद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भाई सुबहान अल्लाह, क्या बर वक्त कार्रवाई की है पुलिस ने? इस बात पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया बर वक्त। क्या ये पुलिस का काम है? पुलिस की बर वक्त कार्रवाई उस वक्त कहलाती कि जब उन अनासर के ख़िलाफ़ के जिन्होंने ये हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, उन्हें यहाँ पकड़ा जाता या गाफिल जहन्नुम किया जाता। लेकिन ये तकफीरी ये कार्रवाई करके वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन शायद वहाँ के मुकामी मीडिया ने पुलिस को इस बात पर अप्रिशिएट किया कि कम से कम अस्पताल तो उनको ले गए, वरना वहाँ पर तो जिन शिया ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में लाया जाता है उस एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया जाता है और उसे रोक दिया जाता है। बात यह है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस नौइयत का ये पहला वाक़या नहीं है। पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, कितने ही मोमिनीन को शहीद किया जा चुका है इन तकफीरी अनासर की जानिब से। और सवाल यह है कि अभी हाल ही में उस खित्ते में, पारा चनार में और ज़िला कुरम में जंग बंदी हुई है, बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने अमन करवाया है, और उस अमन के बाद फिर से इस तरह की कार्रवाइयाँ, ये फिर से फ़िरका वारियत को हवा देने के मुतरादिफ है। और इंतहाई तशवीशनाक है इस तरह के वाक़यात का होना कि ये वो अनासर हैं, ये कालादम जमातें कि जो नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो। ये हमेशा पाकिस्तान के अमन के मुखालिफ रहे हैं, हमेशा से ये शिया सुन्नी फसाद को हवा देते आए हैं। और इस साल के आगाज़ से लेकर अब तक 150 से ज़ायद मोमिनीन इस आग की लपेट में आ चुके हैं। हम इस सानहे की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इन तकफीरी नासर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और हम दुआगो हैं कि परवरदिगार शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मोमिनीन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।